सो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों गाइस? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें यहाँ वहां फैल रही है, तो वो चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहली बात तो गाइस, जो बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर चेकिंग का प्रोसेस किस तरह से होने वाला है, क्योंकि गाइस आप लोगों को जिस तरह से ये बातें पता है, कुछ दिनों पहले हमने ये सुना है कि 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस चेंज होने वाला है। उसके बारे में जो और अपडेट आएगा वो सभी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा कुछ ही दिनों के अंदर मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि वो चीजें क्या होने वाली है कि नहीं होने वाली है। बट हम आज की बातें करते हैं, क्योंकि गाइस कुछ ही दिनों के अंदर आप बोर्ड एग्जाम दोगे, बोर्ड एग्जाम के बाद पेपर चेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट अगर आप जब पेपर लिखते हो तो पेपर इस तरह से हमें किस तरह से लिखना चाहिए कि हमारे जो पेपर चेक करने वाले लोग हैं वो आपके पेपर लिखने से बहुत ज्यादा खुश हो जाए, क्योंकि पेपर चेकिंग का जो प्रोसेस है वो आपको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो पर टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना कि अभी आपका कितना % स्टडी हो चुका है, कितना फील हो रहा है। जितना हो रहा है ईमानदारी के साथ लिखना। एंड गाइस कल से एवरग्रीन टॉपिक वन शॉट, एक ही लेक्चर के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को एक झटके के अंदर हम चीजें खत्म करवाएंगे। एंड गाइस आप लोग का प्यार कंटिन्यू एवरग्रीन टॉपिक को मिला, तो गाइस इसके बाद उसको कुछ दिन और बढ़ाएंगे, जिसके अंदर हॉट्स के क्वेश्चंस भी और एक्स्ट्रा लेंगे। और इसके बाद गाइस हमारा पंच का वास्ता। तो मैं दोस्तों बोलूंगा जितना हो सके वीडियोस को लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। एंड चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, जिससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक एनर्जी और मोटिवेशन आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में लगे हुए हैं, तो आपकी तरफ से रिएक्शन हमारे अंदर एनर्जी भर देता है। सो अब हम बात करते हैं कि सर कैसा पेपर चेकिंग का प्रोसेस कैसा होगा, और कुछ बातें और जरूर बताऊंगा। देखो गाइस आप यहाँ वहां बहुत सारी चीजें सुन रहे हो कि ये होने वाला, इतना स्ट्रिक्ट होने वाला, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला। अरे मेरे दोस्त, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी करके रखी है, बहुत अच्छे से फोकस करके रखा है, एंड प्रदीप सर, राहुल सर, ओमकार सर के सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देख के रखा है, तो मेरे दोस्त आपको तो किसी चीज का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बोर्ड का पेपर क्लियर कट, मैं बच्चों को ये डरा वरा के चीजें नहीं बताना चाहता हूँ, क्लियर कट बोलना चाहूंगा कि बोर्ड का पेपर बहुत सिंपल आता है। भाई इतने सालों में हमने देखा कि स्कूल के पेपर के अंदर, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो पेपर देते हो उससे कई गुना ज्यादा सिंपल पेपर हमारे बोर्ड का पेपर आता है। और पेपर चेकिंग भी जिस तरह से मार्केट में फैलाया जाता है उतना डिफिकल्ट नहीं होता, जबकि पेपर चेकिंग के सब जैसे ही आपका पेपर होता है उसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो टीचर्स को आंसर की मिलता है, और उसी आंसर की को देख के मतलब कि टीचर्स को क्या करना पड़ता है, पेपर को चेक करना रहता है। इवन गाइस बोर्ड की तरफ से ये बोला जाता है कि अननेसेसरी बच्चों के मार्क्स ना कट किए जाए। जहां भी लगता है कि बच्चों को मार्क्स दिए जा सकते, इवन हाफ भी मार्क्स दिए जा सकते, वहां देने को कहा जाता है। मतलब स्कूल के अंदर जहां आपके मार्क्स कट होते हैं, पर वहां बहुत सारे जगह बोर्ड में वो मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा ओवरऑल एक चीज तो स्टार्टिंग में बोल देना चाहूंगा कि पेपर चेकिंग बोर्ड में बहुत सिंपल होता है कंपेयर टू कॉलेज और स्कूल। आप देख लो, जाके निकाल लो, या अपने टीचर्स होंगे जो सच में इन प्रोसेस के अंदर होंगे, उनसे जाके पूछोगे तो आपको क्लियरली बताएंगे, वो डराएंगे नहीं, सच बताएंगे। पेपर चेकिंग प्रोसेस अच्छा होता है, बहुत आराम से होता है। तो ये दिमाग से टेंशन निकाल दो मेरे दोस्तों। जो सच है वो प्रदीप सर आपके सामने रख रहे हैं। मैं चाहता तो मैं इसको दूसरी तरह से बोल सकता था, बट नहीं, मुझे हमेशा ये रहता है कि बच्चों को अगर ये चीजें रखोगे तो बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे, एंड मोटिवेट होके उनके अंदर नहीं तो बिना मतलब टेंशन, और वो टेंशन में जब पढ़ेंगे ना तो उनका स्कोर नहीं हो पाएगा। समझ में आए? अब पेपर चेकिंग किस तरह से होता है, देखो इस पेपर चेकिंग के लिए मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर के अंदर टोटल गाइस, हर मॉडरेटर के अंदर जो टीचर्स का ग्रुप होता है, जो सब्जेक्ट टीचर्स का ग्रुप होता है, हर टीचर्स को क्या किया जाता है, अराउंड 200 से 250 पेपर्स दिए जाते हैं, और वो पेपर टीचर को मतलब 15 से 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर वो चेकिंग करके अपने मॉडरेटर को देना पड़ता है। और मॉडरेटर क्या करता है, उसको फिर से एक सिस्टमैटिक वे में चेक करता है कि नहीं करता, उसके बारे में क्या ही बोलूं, बट उनका रहता है। मॉडरेटर के नीचे सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर, मॉडरेटर, एंड मॉडरेटर के ऊपर चीफ मॉडरेटर। अब पूरा चेकिंग होने के बाद गाइस वो पेपर पहले मॉडरेटर देखता है, मॉडरेटर के बाद वो पूरा चेकिंग चीफ मॉडरेटर के पास जाता है, और चीफ मॉडरेटर उसमें से कोई भी 2 पेपर निकालता है। अब रैंडमली कोई भी पेपर निकालता है, और वो पेपर निकाल के वो देखता है, उसको समझ में आ जाता है कि हाँ अगर इस तरह से पेपर चेकिंग किया हुआ तो बिल्कुल सही है। ओके, और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स इतना भी डिफिकल्ट नहीं। अगर पहले स्टेप्स में ही देखा जाता है बच्चों को बहुत कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई बच्चे के अगर अगले स्टेप में देखा गया तो और मार्क्स रिड्यूस कर दिए थे, ऐसा कुछ नहीं, वहीं वो खत्म कर दिया जाता। पता चला बच्चों को ऑलरेडी कम मार्क्स मिल रहा है, हाँ जिस बच्चों को बहुत ज्यादा मार्क्स मिल रहा है
तो हो सकता है एक बार बारीकी से देखा जाता, पर इतना भी बारीकी से नहीं देखा जाता कि जितना मार्केट में फैलाया जाता है। समझ आए रूल्स? मैंने बोला कि अगर आप 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में जो पॉइंट कंपलसरी चाहिए वो पॉइंट है तो आपको मार्क्स मिल जाता है। एकदम सेम टू सेम लाइन नहीं है तो भी चलता है दोस्तों। इसलिए बोलो ओवरऑल स्टोरी फॉर्मेट को समझो, आप दिमाग में इतना ज्यादा टेंशन लेके मत चलो। सभी जो पैटर्न अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उस अकॉर्डिंग पढ़ने का ट्राई करो मेरे दोस्तों। इतना ज्यादा आपको जितना ज्यादा मार्केट में टेंशन फैला के रखा है उतनी भी चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें आसान है। 12th और 10th वाले बच्चों के लिए तो इतने सारे रूल्स आ गए कि बच्चा पास होना तो बहुत ज्यादा आसान है आप लोगों के लिए, बहुत हद से ज्यादा आसान है। ओके, एंड हमारे ऐप पे बहुत सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों बच्चों के लिए एवरग्रीन टॉपिक हमने ला दिया है। एंड 12th वाले बच्चों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी उसको जाके सब्सक्राइब करो। एंड लाइव सेशन जो आपका स्टार्ट होने वाला तो हमारा दूसरा चैनल है जिसपे सीईटी लाइव वो हमारा प्रदीप गिरी अपडेट है, तो सभी चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और अपना प्यार एंड सपोर्ट कंटिन्यू, और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।